चलिए तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में, यानी लोक गीतों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम नाम देख लेते हैं। तो मालवा में कौन कौन से हैं? तो मालवा के लोक गायन हैं भरथरी, हीड़, संजा, मोपे और बरसाती वार्ता। कौन कौन से हैं? भरथरी, हीड़, संजा, मोपे और बरसाती वार्ता। निमाड़ के कौन कौन से हैं? तो निमाड़ के हैं सिंगाजी, निर्गुणिया, मसाणिया, कलगीतुर्रा, गरबा गरबी। सिंगाजी, निर्गुणिया, मसाणिया, कलगीतुर्रा, गरबा गरबी। वहीं बुंदेलखंड के कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड के हैं भोला, आल्हा, फाग, बेरायता। भोला, आल्हा, फाग, बेरायता। वहीं अगर हम देखें बघेलखंड के, तो बघेलखंड के हैं बिरहा, बसदेवा और पंडवानी। जबकि देवरी गायन और हरदौल की मनोती ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में प्रमुख रूप से प्रचलित है। तो अब एक एक करके एक एक लोकगीत देखते जाते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या विशेषता है। तो मालवा में सबसे पहला है भरथरी। तो भरथरी गायन में क्या होता है? उज्जैन के राजा भरथरी और रानी पिंगला का वियोग वर्णन है, यानी कि ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। किसका? रानी पिंगला और राजा भरथरी का वियोग वर्णन है। भरथरी हीड़। तो हीड़ गायन में क्या होता है? ये श्रावण मास में गाया जाता है। कहाँ पर? मालवा में। भरथरी हीड़। संजा गायन में क्या होता है? जो किशोरियां रहती है, जो लड़कियां रहती हैं, वो दीवार पर फूल पत्ती गोबर से संजा बनाती है और संजा गायन करती है। तो संजा गायन। भरथरी, हीड़, संजा, मोपे गायन में क्या होता है? ये मालवा में गाया जाता है। इसके अलावा खास बात यह है कि बसंत पंचमी में गाया जाता है और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी का जन्मदिन माना जाता है। इसमें सरस्वती की आराधना की जाती है। किसमें? मोपे गायन में। तो भरथरी, हीड़, संजा, मोपे और बरसाती वार्ता। तो बरसाती वार्ता में क्या होता है? मोहल्ले की कुछ स्त्रियां किसी भी शुभ अवसर पर इकट्ठी हो जाती हैं और लोक गायन करती है, तो इसे हम बरसाती वार्ता के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं निमाड़ के। तो निमाड़ में सबसे पहला है सिंगाजी। तो सिंगाजी गायन में क्या होता है? सिंगाजी के भजनों को गाया जाता है। इसमें उच्च स्वर में, ये सामूहिक गायन शैली है, यानी कि तेज स्वर में गाया जाता है और सामूहिक रूप से लोग जो पुरुष रहते हैं वो आपस में मिलके गाते हैं। तो सिंगाजी। निर्गुणिया गायन में क्या होता है कि जो भी निर्गुण उपासक हैं वो इसका गायन करते हैं। जितने भी निर्गुणी संत हुए हैं, जैसे कबीर हुआ है या अन्य जितने भी लोग हुए हैं, उनकी रचनाओं को इसके अंतर्गत गाया जाता है। किसमें? निर्गुणिया गायन में। तो सिंगाजी, निर्गुणिया, मसाणिया गायन में क्या होता है कि अंतिम संस्कार के दौरान ये गीत गाया जाता है। इसे काया खोज गीत भी कहते हैं। कौन सा? मसाणिया। तो सिंगाजी, निर्गुणिया, मसाणिया। कलगी तुर्रा क्या है? निमाड़ क्षेत्र में दो कबीले हैं, कलगी और तुर्रा, जो कि शिव और पार्वती से संबंधित है। ये दोनों वाद विवाद शैली में कलगी तुर्रा का गायन करते हैं। तो कलगी तुर्रा। तो सिंगाजी, निर्गुणिया, मसाणिया, कलगी तुर्रा। गरबा गरबी। गरबा गीत में क्या होता है? ये नवरात्रि के दौरान स्त्रियां गाती हैं। वहीं गरबी गीत में क्या होता है? ये नवरात्रि के दौरान पुरुष गाते हैं। अब बुंदेलखंड के देखते हैं। तो बुंदेलखंड में भोला, आल्हा, फाग, बेरायता। तो भोला गायन में क्या होता है? ये शिव और पार्वती से संबंधित है, यानी कि भगवान शिव से संबंधित है। भोला गायन कहाँ पर प्रचलित है? बुंदेलखंड में। तो भोला, आल्हा गायन में क्या होता है? आल्हा और उदल की रचनाओं को, उनकी लड़ाइयों के बारे में गाया जाता है, जिनकी रचना जगनिक द्वारा की गई थी। ये विश्व का सबसे लंबा गायन माना जाता है। कौन सा? आल्हा गायन। तो भोला, आल्हा। फाग गायन होली के अवसर पर बुंदेलखंड में गाया जाता है। तो भोला, आल्हा, फाग, बेरायता गायन बुंदेलखंड में प्रचलित है। अब हम देखते हैं बघेलखंड में। तो बघेलखंड में बिरहा, बसदेवा और पंडवानी। बिरहा गायन में क्या होता है? इसमें ये एक एकांत में गाया जाता है, खास बात यह है, और प्रश्नोत्तर श्रेणी में गाया जाता है, और इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। इसमें बिरहा। बसदेवा गायन भी बघेलखंड में प्रचलित है। इसके अलावा बिरहा, बसदेवा, पंडवानी गायन भी कहाँ पर प्रचलित है? बघेलखंड में। पंडवानी से ही संबंधित है हमारी तीजन बाई। तो कौन कौन से हो गए? बिरहा, बसदेवा और पंडवानी। बसदेवा को ही हरबोला गायन के नाम से भी जाना जाता है। तो हरबोलो द्वारा जो छत्रसाल की कहानियां हैं, झांसी की रानी की कहानियां हैं, कर्ण की कहानी है, श्रवण की कथा है, तो इनका गायन किया जाता है। इसलिए बसदेवा गायन को हरबोला गायन के नाम से भी, क्योंकि हरबोला जाति के लोग इसे गाते हैं। वहीं बेरायता भी एक कथानक शैली है। वहीं अभी दो हमारे बचते हैं। कौन कौन से? देवरी गायन और
हरदोल की मनोती। तो देवरी गायन में क्या होता है, ये दीपावली के अवसर पर कृष्ण भक्ति से संबंधित है, दोहा शैली में गाया जाता है। कौन सा, देवरी गायन। और हरदोल की मनोती ये ओरछा यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः प्रचलित है, लेकिन बघेलखंड में भी इसका गायन होता है। ये वीर रस प्रधान है। तो आलाह खंड भी वीर रस प्रधान था, हरदोल की मनोती भी वीर रस प्रधान है। तो सारों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मालवा में कौन कौन से हैं, भरथरी, हीड़, संजा, मोपे, बरसाती वार्ता। भरथरी, हीड़, संजा, मोपे, बरसाती वार्ता। निमाड़ में कौन कौन से हैं, सिंगाजी, निर्गुणिया, मसाणिया, कलगीतुर्रा, गरबा गरबी। सिंगाजी, निर्गुणिया, मसाणिया, कलगीतुर्रा, गरबा गरबी। बुंदेलखंड में कौन कौन से हैं, बुंदेलखंड में भोला, आलाह, फाग, बेरायता। भोला, आलाह, फाग, बेरायता। बघेलखंड में कौन से हैं, बिरहा, बसदेवा, पंडवानी। वहीं देवरी गायन और हरदोल की मनोती। तो यहाँ पर हमारे पूरे लोक गायन समाप्त होते हैं। धन्यवाद।